हेलो फ्रेंड्स, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ competent person in the rig sites and duties and responsibilities of every workers, every competent workers. तो सबसे पहला, द फर्स्ट ऑफ ऑल, वन थिंग इज दैट व्हाट इज द कम्पिटेंट। कम्पिटेंट क्या है? कम्पिटेंट किसको कहते हैं? The person who has good knowledge, skills, experience, training, academic qualification, technical qualification, यानी ट्रेनिंग, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी इंसान को कॉम्पिटेंट बनाती है। सपोज दैट, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सेफ्टी फील्ड का सेफ्टी ऑफिसर हूँ, द अदर पर्सन इज आल्सो सेफ्टी ऑफिसर, थर्ड पर्सन इज आल्सो सेफ्टी ऑफिसर। तो हु इज मोर स्पेशलिस्ट इन ऑल ऑफ ऑल? किस व्यक्ति की बात मान्य होगी, कैसे कंपिटेंट करेंगे? दैट टाइम यू कैन कैलकुलेट द एकेडमिक नॉलेज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। आपने उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है? एक बच्चा हाई स्कूल किए हुए, एक बीएससी किए हुए, तो जाहिर सी बात है उसे उससे ज़्यादा नॉलेज होगी, चाहे हो नहीं, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट जहाँ वो लगाएगा बीएससी वाले की बात एक्सेप्टेबल होगी। कहीं कहीं तो फिलअप में लिखा होता है कि नोट बिलो बीएससी ग्रेजुएशन, नोट बिलो फिलअप द फॉर्म विदाउट ग्रेजुएशन। अब एक व्यक्ति को ग्रेजुएशन नहीं है, नहीं नॉलेज उसे इंटर से ज़्यादा है, 10th किया है, इंटर से ज़्यादा है, वो कॉम्पिटेंट तो है लेकिन ही इज़ नॉट द इक्वल टू द बैचलर डिग्री। वहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्वालिफिकेशन नहीं है, कॉम्पिटेंट है लेकिन उसे नहीं लग सकता, ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो उसकी बात मानने नहीं होगी। यानी कॉम्पिटेंट मीन्स टू से द स्पेशलिस्ट पर्सन और द पर्सन हु इज़ एलिजिबल और who has the ability to do the perform the job in a rig site, in especially in oven field। जिस काम में वो है उसी फील्ड का वो स्पेशलिस्ट। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। नाउ अगर वीडियो बीच में रुक जाए दोबारा बनाऊंगा। नाउ द सेकेंड थिंग है, व्हाट इज द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर इन रिग साइट्स। तो मैं नीचे से लेके चलता हूँ। सबसे पहले ऊपर से बताऊंगा तो नीचे से, जो रस्ट बोर्ड होता है, रस्ट बोर्ड, रस्ट कहते हैं, रस्ट किसे कहते हैं? रस्ट जो आम भाषा में रस्ट हो गई भाई, डस्ट हो गई, जम गई, रस्ट बोर्ड, रस्ट को उठाने वाला, या क्लीनर्स होता है, हाउस कीपिंग का काम करने वाला। रस्ट बोर्ड जो सबसे लोअर काम है रिग साइट्स पे, आपको सीलिंग लगाना है, मड मिक्सिंग करना है, आपको कोई चीज़ क्लीनिंग करनी है, आपने रिग फ्लोर पे ऑयल एंड गैस कोई फैल गया वो करना है, हाउसकीपिंग मेंटेन करनी है। द लोएस्ट वर्क इन द रिग साइट्स डन बाय द रस्ट बोर्ड। ये ऑफशोर में भी है और ऑन शोर में भी। आप शिप पे कहीं काम करते हैं वहाँ भी होता है, लेकिन उनमें ट्रेड कुछ अलग सी होती है। मैंने रिग पे और लैंड पे किया तो मैं अपने ही को बताऊँगा, और का नहीं बताऊँगा। नाउ उससे ऊपर चलिए, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए। फ्लोरमैन, आपने रस्ट बोर्ड का में काम किया, आपने मैंने ड्यूटीज़ बता दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब फ्लोरमैन आ गए। फ्लोरमैन, फ्लोर कहते हैं, फ्लोर किसी सतह को कहते हैं ना, फ्लोर पे हूँ भाई आ जाओ, दूसरी मंजिल या सतह कोई ऐसी, तो वहाँ पर फ्लोर पर जो रिग साइड पर ड्रिलिंग होती है, फ्लोर पर ही एलिवेटर लगाया जाता है, पाइप को निकाला जाता है, जोड़ा जाता है, वो फ्लोर होता है। फ्लोरमैन, फ्लोर पे फ्लोरमैन, फ्लोर के आगे मैन जोड़ दिया, फ्लोरमैन। दे विल इंस्पेक्ट ऑल द पुल इन, रनिंग इन, आउट, पुल आउट, रन आउट, पुल आउट और रनिंग इन और पुल आउट। रन इन पाइप का नीचे जाना, पुल आउट बाहर आना, ये काम सब फ्लोरमैन करते हैं। इससे ऊपर चलिए, एलिवेटर लगाना, टोंग लगाना, ये सब काम, पाइप को जोड़ना, निकालना, ग्रीसिंग करना, सब प्रैक्टिकल किया हूँ सर, ऐसे नहीं बताता बुक। तो फ्लोरमैन का काम होगा। ऊपर चले गए आप, ऊपर चले गए डेरिक मैन। तो डेरिक मैन ही विल कैप्चर द पाइप ड्यूरिंग द पुल आउट। जब पुल आउट होगा, रनिंग इन होगा, पाइप नीचे जाएंगे 2 किलोमीटर और
ऊपर आएंगे उतने ही किलोमीटर में जितना हम जा रहे हैं डेप्थ में, डेप्थ इन द वेल 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, जितना भी फॉर्मेशन का डेप्थ डिसाइड है ऑलरेडी बाई GTO, जियो टेक्निकल ऑर्डर द्वारा, तो वो जाएंगे तो उतनी पाइप हम निकालेंगे और डालेंगे, पुल आउट, रनिंग इन पुल आउट करेंगे। तो जो डायरेक्ट मैन होता है ऊपर, ही विल कैप्चर द ड्यूरिंग द पुल आउट द पाइप विद द हेल्प ऑफ रोप, रस्सी के थ्रू सहायता से। बड़ा हल्का सा पुश करना होता है, लेकिन बहुत रिस्की काम है, बहुत रिस्की काम है। पूरी नाइट करना पड़ता, डे करना पड़ता। आप देख लो तो कहते घर में मजदूरी कर लो, वो नहीं कर पाने भाई। पूरी नाइट में पाइप खींचना, ये समझ लिए आर्मी की तरह काम है। आर्मी से भी वहाँ पर बाईपेन होते, यहाँ पर नहीं होते, बस सिर्फ इतना से फ़र्क है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि उसमें सिर्फ बैठे रहना है गन लेके। यहाँ बैठा नहीं रहना, यहाँ काम करना है। यहाँ रात में पाइप खींचना है। पाइप गिर गया, आपको झपका आ गया, आप नीचे गिर जाएंगे। 90 फीट की ऊंचाई है, 100 फीट की ऊंचाई है, गिरेंगे, हड्डी हाथ नहीं आएगी, फ्लोर व्लोर पर पता न कहाँ अटक जाएंगे मेरे भाई। तो किस तरीके से लोग वहाँ काम करते हैं आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार, पूरी नाइट, डे नाइट पुल आउट में जो है, रनिंग इन में भी पाइप अंदर पहुँचाने के लिए हेल्प करनी पड़ती है डायरेक्ट मैन को, फ्लोर मैन को, और ऊपर करना पड़ता। सैलरी कम होती है औरों से। जो ड्रिलर है, एडी है, उससे ऊपर पोस्ट पहुंची है असिस्टेंट ड्रिलर, जो बीटेक वगैरह करके जाता है ड्रिलिंग रिंग में, तो वो एडी उसको असिस्टेंट ड्रिलर बना देते हैं डायरेक्ट। बीटेक अगर आपने कर रखा है तो उसको फ्लोर मैन में या रस्ट बोर्ड थोड़ा नीचे काम नहीं कराते, क्वालिफिकेशन के थ्रू। ऊपर चलिए तो ड्रिलर होता है। द मेन पर्पज ऑफ ड्रिलर टू ड्रिल द रॉक द फॉर्मेशन, cut the formation with the help of different types of zigzag, duplicate, diamond bits, different types